हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। होप करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे जी। सभी एक्साइटेड होंगे जी आज की मीटिंग के लिए। तो सभी का वेलकम है दोस्तों आज की मीटिंग में। और आज की मीटिंग के अंदर जी आज दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहला टॉपिक है जी वाई फॉरएवर और दूसरा टॉपिक है हमारा हाउ फॉरएवर। फॉरएवर बिजनेस कैसे करना है और क्यों करना है। दो टॉपिक्स के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। अगर आप एक्साइटेड हैं तो इस मीटिंग को लाइक कर दो फटाफट जल्दी से, ताकि हम मीटिंग को स्टार्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है सभी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप सभी ने अपने ग्रुप्स में फटाफट मैसेज कर दिया होगा मेरी मीटिंग का। बड़े ध्यान से सुनना है, डायरी पेन ले लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट और फैक्ट वाली बातें आज आपके साथ मैंने शेयर करनी है। फॉरएवर क्यों करनी है, फॉरएवर बिजनेस क्यों करना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी की मैं क्लैरिटी करवा दूं, 100% क्लियर करवा दूं आपको कि फॉरएवर बिजनेस करना क्यों है, मैंने क्यों करा, मुझे फॉरएवर बिजनेस से क्या मिला, मैं फॉरएवर बिजनेस से क्या अचीव कर पाया। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या अचीव कर पाते हैं, वो सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं जी। तो आप सभी का वेलकम है आज की मीटिंग में। होप करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। अलग अलग स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, है ना। और पूरे पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग हैं आज इस मीटिंग के अंदर। बड़े ध्यान से आधे घंटा 40 मिनट बहुत ध्यान देना है आज आपने मीटिंग के ऊपर, क्योंकि आज की मीटिंग अगर आप लोगों ने अच्छे से अटेंड कर ली तो भाई आपकी वाई फॉरएवर करने की वाई तगड़े लेवल की क्लियर हो जाएगी। बिजनेस क्यों करना है आपको वो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम किसी भी काम को समझते हैं, करने वाले होते हैं ना, बड़े सारे डाउट आते हैं दिमाग में। बड़े सारे डाउट, बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, कैसे होगा, क्यों करना है, कैसे करना है। घर वाले मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरे पड़ोस में भी किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका तो कुछ नहीं बना, ये वो फलाना। सबसे पहले अपनी वाई क्लियर करो, करना क्यों है, मैं ये बिजनेस क्यों करूं, क्या मिलेगा मेरे को, करना कैसे वो बात की बात है। पहले अपनी क्लैरिटी करिए कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। वही क्लैरिटी मैंने अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जी। आज हमारा जो टॉपिक है जी वाई एंड हाउ फॉर एवर, और ये मीटिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक वाई फॉर एवर बिजनेस। फॉर एवर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी सभी के लिए। मैं ये मानता हूं कि मैंने इस बिजनेस को 7 साढ़े 7 साल पहले जब स्टार्ट करा था ना, तो मेरे घर वालों ने मुझे ये काम करने से मना कर दिया था। मैं पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा जी, रिलेट करिएगा सारे। इस मीटिंग में बहुत सारे न्यू पर्सन होंगे, बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने अभी अभी काम को स्टार्ट करा है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मैरिड है, हाउस वाइफ होंगी इस मीटिंग के अंदर, बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो जॉब कर रहे हैं। हर प्रोफेशन का पर्सन शायद इस मीटिंग के अंदर हो सकता है। तो सभी रिलेट करिएगा, मैंने क्लैरिटी करवानी है आपको। फॉरएवर बिजनेस क्यों करना है आपने। सबसे पहला पॉइंट, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, रातों रात अमीर होने वाला काम नहीं है ये। आप यहाँ पे आज बिजनेस में आए हैं, कल आप करोड़पति नहीं बन सकते 2 महीने के अंदर। ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक बिजनेस कंसेप्ट है। ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लीगल प्लेटफॉर्म है, जहां पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्यों करना है बिजनेस, क्योंकि लीगल है भाई, तो स्कीम नहीं है कोई। आज के टाइम पे तो बड़े सारे लोग हैं जो मार्केट में ये सर्च कर रहे हैं। अभी कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सर हम जान लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस लीगल हो। हम फ्रॉड से डर लगता है जी, बस लीगल हो काम। वही चीज है, आज के टाइम पे लोग लीगल वर्क ढूंढ रहे हैं। आप सभी को पता होगा मार्केट में कितना फ्रॉड चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा, बहुत फ्रॉड चल रहा है जी मार्केट में। तो अपने डायरियों पे फटाफट लिखो, ये जो नोट्स आपने आज बनाने हैं ना, इसकी फोटो खींच के अपने ग्रुप में डालनी है। आज ये आपने जो मीटिंग से सीखा वाई फॉर एवर क्यों करनी है, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने हैं। पहला पॉइंट, ये कोई स्कीम नहीं है, ठीक है जी। ये रातों रात अमीर होने वाला काम नहीं है। मार्केट में बड़ी सारी कंपनीज आती हैं, दो जुड़ो फलाना करो, आप 2 महीने में 6 महीने में इतने पैसे कमा लोगे। वो जेल में बैठे होते हैं बाद में, फिर इतने पैसे लगा दो ये हो जाएगा, इतने पैसे लगा दो फलाना हो जाएगा। तो भाई वो काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। रातों रात अमीर होने वाला काम नहीं है। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं जी, मेरा नाम मान सिंह है, और इस बिजनेस के अंदर जी मुझे 7 साल हो गए हैं। 7 साल से ऊपर टाइम हो गया। 20 साल की एज में मैंने शुरू करा था, 27 साल की मेरी एज है जी। फॉरएवर बिजनेस के अंदर मैं सीनियर मैनेजर हूँ।
टीम फायर 64 का मैं पार्ट हूं। जब मैंने टीम फायर 64 को समझा था, देखा था, सुना था, मेरा दिमाग घूम गया था कि इतने यंग एज के अंदर लड़के लड़कियां यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, तो मैं भी इस टीम का पार्ट बना, इस बिजनेस का पार्ट बना, और आज 8 फिगर्स में मैं कमा चुका हूं पिछले 7 साल के अंदर। क्लियर हो रहा है जी? मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट आया था, मेरे दिमाग में भी बड़े सारे क्वेश्चन थे, बड़े सारे डाउट थे, बहुत कुछ मुझे सुनना भी पड़ा, घर वालों ने मना भी कर दिया था। ये मेरा बैकग्राउंड है जी, 7 साल पहले का। बीकॉम स्टूडेंट था, लोअर पुअर क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी थी कि 8-10 लाख का कर्जा भी था सर पे। मदर की हेल्थ इशू थे घर में, क्योंकि घर में अगर पैसों की दिक्कत है तो बीमारी ऑटोमेटिकली शुरू होनी है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि रिलेट करिएगा, आज मैंने आपको जो बातें बतानी है रिलेट करिएगा सारे, ठीक है ना? शायद ये कंडीशन आपकी आज हो सकती है 2026 में, ये कंडीशन मेरी 2017-18 में थी, 7-8 साल पहले। मैंने बड़ी गरीबी देखी है, मैंने बड़े सब कुछ मैंने सहन करा। ऐसे हालात भी मैंने देखे जी, घर में कई बार 100 रुपए भी नहीं होते थे। आप लोगों ने भी शायद ऐसे हालात देखे होंगे अपने। ठीक है जी, समझे मेरी बात को? करना क्या है, क्लियर क्लैरिटी करनी है, करना क्यों है मैंने बिजनेस। शायद आप में से बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो अपना घर बनाना चाहती हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप को घर बना के देना चाहती हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। कोई ना कोई रीजन होगा आपके पास, तो रीजन स्ट्रॉन्ग करना है आज। अगर मेरे 7 साल पहले ये हालात थे और आज मैं आपको अपनी ये प्रोफाइल शो कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो है ना बिजनेस के अंदर। वो लड़का जो 8 लाख का कर्जा था, आज वो 8 फिगर्स में मैंने कमा लिया। अभी 8 फिगर कितनी होती है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ रहे बात को? तो मुझे बस इतना बता दो, क्या यंग एज के अंदर हर इंसान इंडिपेंडेंट बनना चाहता है ना? सभी चाहते हैं। हर इंसान आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चाहता नहीं कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं। हर इंसान चाहता है। कल कल मैं ना रास्ते में, मतलब कैब में, कल मैं कहीं जा रहा था जी, है ना, क्योंकि मेरी गाड़ी कहीं और खड़ी थी, तो मैं कैब वाले से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई पहले क्या करते थे आप? उसने बोला कि मैं पहले जॉब करता था। मैंने कहा फिर ये कैब में क्यों, ये ड्राइवर क्यों बन गए? बोलता है कि अपने काम में अलग ही मजा है, वहां पे सैलरी मिलती है जी, गालियां भी सुननी पड़ती हैं, चिक 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 चलती रहती है, जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं होता नौकरी के अंदर। मैं जॉब को गलत नहीं कह रहा, मैं इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंट हर बंदा होना चाहता है आज के टाइम पे। फॉरएवर लिविंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की बेहतरीन कंपनी में से एक है। 160 देशों के अंदर जिस कंपनी का बोलबाला है, पिछले 48 साल से फॉरएवर लिविंग कंपनी काम कर रही है। ये फॉरएवर कंपनी आपको इंडिपेंडेंट बनने का मौका दे रही है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, पहला पॉइंट ये कोई स्कीम नहीं है, दूसरा पॉइंट, फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। डायरी पे फटाफट लिख लो। पहला पॉइंट डायरी पे क्या लिखना है? फॉरएवर लिविंग कंपनी कोई स्कीम नहीं है, रातों रात अमीर होने वाला काम नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? फॉरएवर लिविंग कंपनी में हम लोग इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, जितने चाहे अर्निंग कर सकते हैं, जितने घंटे काम करना कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉरएवर लिविंग कंपनी 160 देशों में काम कर रही है 48 साल से। तीसरा सबसे बड़ा रीजन इस बिजनेस को करने का, तीसरा सबसे बड़ा रीजन, आज इंडिया के अंदर दो बड़े मेजर ट्रेंड चल रहे हैं जी, पैसा और सेहत। आप अपने आप से पूछ के देखो, क्या आपके घर में हेल्थ नहीं चाहिए? चाहिए। क्या आपको हेल्थ नहीं चाहिए? चाहिए। आपके माँ बाप को हेल्थ चाहिए? चाहिए। बच्चों को चाहिए? चाहिए। क्योंकि मिलावट हो चुका है सारा कुछ। हम लोग सारा दिन समोसे, बर्गर, पिज्जे, ये सारा कुछ खाते हैं और हमारी सेहत खराब होनी ही होनी है। हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को क्योंकि सेहत खराब है, हेल्थ बेकार है। हेल्थ सभी को, न्यूट्रिशन सभी को चाहिए। कोरोना के अंदर तो डॉक्टरों ने ये भी बोल दिया था कि मेडिसिन मत खाओ, नींबू पानी पियो, आंवला खाओ, विटामिन सी खाओ, न्यूट्रिशन। आज इंडिया के अंदर लोगों को हेल्थ है, न्यूट्रिशन भी चाहिए और लोगों को पैसा भी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग आज इंडिया में बड़े ट्रेंड पे चल रही है। तो सभी को समझ आ गया जी। हर इंसान को, चाहे वो आप हैं, अपने आप से रिलेट करो। फॉरएवर बिजनेस करने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन कि फॉरएवर बिजनेस ये दोनों प्रोवाइड करती है आपको, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, नेटवर्क मार्केटिंग। इंडिया में दो बड़े मेजर ट्रेंड चल रहे हैं। फॉरएवर आपको प्रोडक्ट्स भी दे रही है, हेल्थ भी दे रही है। फॉरएवर बिजनेस आपको पैसा कमाने का मौका भी दे रहा है। सबसे बड़ा तीसरा रीजन फॉरएवर बिजनेस करने का। ठीक है जी, कोई स्कीम नहीं है,
इंडिपेंडेंट बन सकते हो। तीसरा रीजन, फॉरएवर बिजनेस हेल्थ भी दे रही है, पैसा कमाने का मौका भी दे रही है। अरे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो प्रोडक्ट बनाती है, उनके पास इनकम प्लान नहीं है। फॉरएवर के पास इनकम प्लान है कि प्रोडक्ट्स को यूज करके आप यहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हो, कस्टमर तो बन ही सकते हो, साथ में बिजनेस भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो आप, ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो फॉरएवर लिविंग कंपनी आपको दो चीजें प्रोवाइड करती है, गुड हेल्थ, मेक मनी, अच्छी सेहत मिलती है, पैसा भी कमा सकते हो, जो मैंने आपको भी क्लियर किया। अभी हम थोड़ी सी सेहत की बात करते हैं। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है उनकी नीड क्यों है? अगर मैं फॉरएवर बिजनेस करूंगा, आपका क्वेश्चन होगा कि मैं फॉरएवर बिजनेस करूंगा तो अच्छी सेहत कैसे मिलेगी मेरे को? फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ के प्रोडक्ट है, पर वो हेल्थ के प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं? क्योंकि आज हमारे ये हालात हैं जी, ये मैं रियलिटी दिखा रहा हूं जी आप लोगों को, ताकि दिमाग खोले आप लोगों का कि हम लोग वही 10, 12, 15 हजार की नौकरियों की लाइनों में लगे हुए हैं। पर अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे लोगों को सोल्यूशन मिले, तो भाई लखपति करोड़पति बन सकते हैं हम लोग। समझ रहे बात को? किसी ने सुई धागा बना दिया, वो आज करोड़पति है, अरबपति होगा। सुई धागे की नीड हर घर में होती है। समझ रहे बात को? किसी ने पानी की बोतल बना दी, लोग बोलते थे ये तो चलेगा नहीं, आज पूरी दुनिया पानी की बोतल पी रही है, अरबपति बन गया वो बंदा। किसी ने कंप्यूटर बना दिया, वो बोलते जी ये तो चलेगा नहीं, आज हमारे हाथों में कंप्यूटर है। तो ये बिजनेस चल रहा है और आपको चलना पड़ेगा। ये रियलिटी में दिखा रहा हूँ, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, यस और नो? हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। सेहत की लोड़, मतलब सेहत की जरूरत हर इंसान को है। जंक फूड हमारे गले तक आ रहा होता है भाई। बीमारियां भी हमारे दिमाग को चढ़ गई हैं, पूरी बॉडी में बीमारी है। किसी के हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, किसी की आंखें दर्द हो रही हैं, निगाह कम हो गई, किसी का सर दुखता रहता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को सांस फूलती रहती है, ये जंक फूड की वजह से। अब सोच के देखो, अगर इनको आप मिक्स कर दो तो क्या कचरा बन जाएगा इनका। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाओ मत, पर हम लोग अपनी बॉडी को हेल्दी क्या दे रहे हैं? सुबह उठ के तो हम चाय पीते हैं, सुबह उठ के तो हम लोग पानी, नारियल पानी तो नहीं पीते, एलोवेरा तो नहीं पीते। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है उन्होंने आपको हेल्थ देनी है। ये आप चेक करो, अभी आम का सीजन, स्प्रे, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग, सारा कुछ हो रहा है। इसी वजह से लोगों को हेल्थ खराब हो रही है, इसी वजह से लोगों को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नीड है। तो फॉरएवर पिछले 48 साल से वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है। आप गूगल पे जाओ, अभी चले जाओ गूगल पे, गूगल पे जाइए, सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। अगर फॉरएवर का नाम नहीं आया तो मेरा नाम बतला दो आप। मैं फॉरएवर में आने का मेरा सबसे बड़ा रीजन जी फॉरएवर के प्रोडक्ट थे। मेरी मदर की हेल्थ, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी करा है, ये आप लास्ट में देखो, मदर हेल्थ इशू। मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन, मैंने अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मदर को यूज करवाए थे। मेरी मदर को कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की प्रॉब्लम थी, मैंने उनको फॉरएवर का नेक्टर यूज करवाया, मैंने उनको फॉरएवर का हनी यूज करवाया, मैंने उनको टूथ जेल उनकी चेंज करवा दी, आर्टिक्सी मैंने उनको यूज करवाई, रिजल्ट मिला। 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बना कि हाँ भाई कुछ हो सकता है। तो सबसे बड़ा चौथा रीजन, वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रही है। फॉरएवर लिविंग कंपनी के वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। अगर हम इनको यूज करके शेयर करेंगे, हम पैसा भी मोटा कमा सकते हैं और तगड़े लेवल पे हम ग्रो भी कर सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा रीजन फॉरएवर करने का, वाई फॉरएवर, वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रही है, जिसकी लोगों को नीड ही नीड है। किसी को विटामिन ए की कमी है, डी की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है, ई की कमी है। समझ रहे बात को? विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, क्योंकि उसी के साथ तो हमारा शरीर चल रहा है। तो फॉरएवर के जो इतने तगड़े प्रोडक्ट है, इनकी नीड है, लोगों को, बच्चों को भी नीड है। समझ रहे? आंखों के लिए फॉरएवर ने प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ज्वाइंट्स के लिए बनाया हुआ है, हार्ट के लिए बना रखा है, ठीक है जी, लीवर किडनी के लिए प्रोडक्ट बनाया हुआ है, स्किन के लिए प्रोडक्ट्स बना दिए, बालों के लिए प्रोडक्ट बना दिए। समझे मेरी बात को? हर चीज के लिए फॉरएवर ने प्रोडक्ट बना दिया जी। स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, एलोवेरा जेल, सारा कुछ, ड्रिंक्स बना दी। इसकी नीड पड़ रही है लोगों को, पड़ रही है। और अब अभी इसकी नॉलेज हमने अगर ले ली तो हमारी शुरुआत हमारे घर से होनी है। मेरी घर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की शुरुआत मेरे घर से हुई थी। क्लियर हो रहा है जी? सभी को समझ आ गया कि फॉरएवर लिविंग सबसे पहले आपको हेल्थ प्रोवाइड करती है, दूसरे नंबर पे पैसा। और ये रियलिटी आपको पता ही है।
इंडिया टॉप पे है पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट के, 140 करोड़ की आबादी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में पीक पे है। इसी वजह से फॉरएवर सबसे पांचवा सबसे बड़ा रीजन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। काम नहीं है लोगों के पास। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बता दो मेरे को। सही कह रहा हूं जी, काम नहीं है लोगों के पास, धक्के खा रहे हैं लोग। 10-12-15 हजार में खुश नहीं है कोई। अपने पापा को पूछो जाके, वो खुश हैं। अपने हस्बैंड को पूछो जाके, वो खुश हैं। 10-12-15-20-25 हजार में वो धक्के खा रहे हैं। ये रियलिटी है। कब तक हम लोग गरीब रहेंगे, कब तक हम लोग वेले रहेंगे, कब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे? बताओ, अपने आप से पूछो। आप लोगों ने घर बनाने हैं, गरीबी घर से दूर करनी, कैसे होगा? एक ही दिमाग में बात डली हुई है, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी करनी है। घर वाले बोल रहे हैं सरकारी नौकरी करनी है, मैं बोलता हूं दिल खोल के करो। मैं नौकरी को गलत नहीं कह रहा, पर वो माइंडसेट को मैं गलत कह रहा हूं। जो जिसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ट्राई कर लिया, नौकरी नहीं मिल रही सरकारी, उसने 5 साल खराब कर दिए अपने जिंदगी के। और ये रियलिटी पढ़ लो आप, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना अपने घर वालों को दिखा दो। और ये स्क्रीनशॉट मैंने खुद नहीं लिखा हुआ, ये आप गूगल से निकाल सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ लो जाके। ये चैट जीपीटी से निकाला मैंने, हर चीज हम उसी को पूछते हैं ना, चैट जीपीटी से निकाल लो। 2014 से लेके 2022 की रिपोर्ट निकाली थी मैंने। हमारे इंडिया में 22 करोड़ स्टूडेंट्स ने, लोगों ने अप्लाई करा सरकारी नौकरी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। Out of these, only about 7.22 lakh candidates were recommended for appointment by recruiting agencies. कहने का मतलब 22 करोड़, जिसको बोलते हैं 220 मिलियन, 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा। नौकरी 8 साल, ये मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 8 साल के अंदर कितने को नौकरी मिली है? 7,22,311 लोगों को। ये कितने परसेंट बनती है? 0.33%। क्यों करनी है फॉरएवर? ये हालातों की वजह से। समझे मेरी बात को? इस बात को समझो। फॉरएवर में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 70,000 की नौकरी छोड़ दी। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के बिजनेस में आए, आज वो महीने का लाखों कमा रहे हैं। डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। इन्हें हालातों से निकलो बाहर, माइंडसेट को बदलो थोड़ा सा। समझे मेरी बात को? 8 साल का डाटा आपके सामने दिखा रहा हूं आपको मैं। या तो 5 साल 10 साल बर्बाद कर दो, एक ही जगह लगे रहो बस भाई, जहां पे कंपटीशन इतना तगड़ा है। समझे मेरी बात को? लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, किसकी दौड़ में? नौकर बनने की दौड़ में लगे हुए हैं हम लोग। मैं नौकरी को फिर बोल रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा। माइंडसेट बदलो ना यार। जिनको नौकरी मिली हुई है वो नौकरी के साथ साथ ये काम करो। पर ये प्लेटफॉर्म बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ी कंपनी है। ये हालात हैं जी। देखो हम लोग हाई महंगाई सोच के देखो, माइंडसेट की बात करने लगा जो, बड़े ध्यान से समझो। विराट कोहली को तो नहीं फर्क पड़ेगा अगर प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, बताइए। किसी सेलिब्रिटी को तो नहीं, सलमान खान को तो नहीं फर्क पड़ेगा कि पेट्रोल के 2 रुपए दाम बढ़ गए। आम इंसान को फर्क पड़ता है। हमें महंगाई क्यों लगती है? क्योंकि हमारे पास पैसे कम है। अंबानी अडानी को तो लगेगी नहीं महंगी महंगाई ज्यादा। अमीर लोगों को तो महंगाई ज्यादा लगती नहीं है, चाहे वो पेट्रोल 1,000 रुपए लीटर हो जाए तब भी डलवाएंगे वो तो गाड़ियों में, पैसे है उनके पास। हमें अपनी औकात बड़ी करनी पड़ेगी तब जाके कुछ हो पाएगा। फॉरएवर में सबसे बड़ा रीजन, 6th पॉइंट लिखो, फॉरएवर बिजनेस हमें हमारी औकात बड़ी करने का मौका देता है। फॉरएवर बिजनेस हमें अमीर होने का मौका देता है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, 707 पोस्ट पे 7.5 लाख दावेदार, एमबीए एमसीए वाले भी मोची माली धोबी बनने के रेस में, ये हालात अभी भी हुए हैं। ये 1 हफ्ते पहले भी आई रिपोर्ट न्यूज आई थी, समझ रहे हो? हफ्ते पहले भी 70,000 पता नहीं कितने लाख में लोग गए वहां पे सरकारी नौकरी लेने के लिए, चपरासी की पता नहीं कौन सी थी वो। इस बात को समझो। सेहत मिल रही है, पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, लाइफस्टाइल जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है, पर इसके बावजूद भी हमारे इंडिया में 2 मिथ बने हुए हैं। ये मैं हर मीटिंग में क्लियर करवाता हूँ। प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना जी, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं करना, ये भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। यहां तक सभी को क्लियर हो गया जी? यहां तक सभी ने क्लैरिटी कर ली? समझ आ गया फॉरएवर क्यों करनी है? समझ आ गया फॉरएवर क्या प्रोवाइड कर रही है? समझ आ गया? डायरियों पे लिख लिया जी सभी ने? सभी ने डायरियों पे लिख लिया होगा। अभी अगला पॉइंट शुरू होता है। 2 मिथ हमारे इंडिया में बने हुए हैं। प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं करना। सबसे पहले हम ये क्लियर करवाना चाहता हूं जी, प्रोडक्ट बेचने वाला काम। अरे भाई, आपके हस्बैंड की कपड़ों की दुकान है, आपके हस्बैंड भी तो कपड़ा बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट नहीं होते क्या? वो ही किसी कंपनी के प्रोडक्ट हैं।
करियाने की दुकान है किसी की, वो राशन बेच रहे हैं वहां पे, दालें सब्जियां बेच रहे हैं, सरसों का तेल बेच रहे हैं, किसी कंपनी का ही है, वो भी तो किसी कंपनी के प्रोडक्ट है, तो आपके हस्बैंड भी तो, आपके फादर भी तो प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। बताओ जी, किसी की ज्वेलरी की दुकान है, वो ज्वेलरी बेच रहा है, उसका वो प्रोडक्ट है। मोबाइल वाले मोबाइल बेच रहे हैं, उसका वो प्रोडक्ट है। ये जितने भी लोग ना ये बोलते रहते हैं ना कि प्रोडक्ट बेचने वाला काम, वो सारी जिंदगी करीब रहते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करो। बिना प्रोडक्ट बेचे, बिना बिजनेस करे आप अमीर नहीं बन सकते। बिजनेस में प्रोडक्ट तो होता ही है, प्रोडक्ट तो हर जगह होता है। आप खुद का बिजनेस करोगे तो प्रोडक्ट खुद बेचोगे, नौकरी करोगे तो किसी के प्रोडक्ट बेचोगे, सिंपल बात है। क्लियर हो रहा है जी? तो बिना प्रोडक्ट्स के बिजनेस नहीं होता। अगर वही चीज मैं आपको बोलने लगा हूं, जो बंदे अमीर हैं उनको पता है प्रोडक्ट की ऐड करके क्या मिलता है। ये देखो, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से। ये सेलिब्रिटीज है जी, ये माधुरी दीक्षित जी मैगी की ऐड कर रही है। मैगी वाला माधुरी दीक्षित से ऐड करवा रहा है प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो मैगी वाला तो अरबपति है, आपको भी पता है। मैगी की ऐड अमिताभ बच्चन भी कर रहा है, कोलगेट की ऐड करीना कपूर कर रही है, फेयर एंड हैंडसम की ऐड शाहरुख खान कर रहा है, लोरियल की ऐड जी ऐश्वर्या राय कर रही है। ठीक है, क्रिकेटर जो है सलमान खान चप्पल की ऐड कर रहा है। इसको शर्म तो नहीं आती? इसको नहीं शर्म आती, क्योंकि ये अमीर बंदे हैं, इनको पता है ऐड करने से ही पैसे आएंगे। टूथपेस्ट की ऐड कर रहा है अमिताभ बच्चन, ये देखो जी धोनी ऐड कर रहा है, बूस्ट एनर्जी, है ना? ये बंदे भी तो ऐड कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐड, अभी आईपीएल शुरू होगा, आईपीएल में कितने सारे जो प्लेयर होंगे वो ऐड करेंगे, अलग अलग टीमों की अलग अलग प्रोडक्ट्स की ऐड करेंगे। वो अरबपति करोड़पति लोग हैं, वो हजार हजार करोड़ की संपत्ति बना ली उन्होंने, दो दो हजार तीन तीन हजार करोड़ की संपत्ति बना के बैठे हैं वो। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कि नहीं जी ये काम नहीं चलते, इसीलिए हम लोग गरीब हैं। जब मुझे 7 साल पहले ये बात समझ आई, मैं इस बिजनेस में आया, तो मैं भी आज गरीब नहीं हूं। इस बात को समझने की कोशिश करो कि प्रोडक्ट के बिना बिजनेस नहीं होता। समझे मेरी बात को? तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो। आपके पास मर्सिडीज ले लो आप, 50 लाख की, 1 करोड़ की, खरीदने वाले के पास एक दो होंगी, बेचने वाले के पास 50 खड़ी होती हैं, तो बेचने वाला हमेशा अमीर होता है, इस बात को समझो। राशन की दुकान पे आप राशन 10 15 20 25 50 हजार का ले लोगे, उसकी दुकान पे 5 करोड़ का राशन पड़ा होता है। बड़े शोरूम में चले जाओ कहीं पे, अमीर होता है बेचने वाला। समझे मेरी बात को? पर फॉरएवर के प्रोडक्ट आपने कोई घर घर जाके सेल्समैन की तरह थोड़ी बेचने हैं, शेयरिंग करनी है। प्रोडक्ट तो है ना बिजनेस में, प्रोडक्ट्स के बिना बिजनेस नहीं चलता। ये डाउट आपका क्लियर कर लो आप। दूसरा डाउट क्या था जी? बंदे जोड़ने वाला काम, ये भी क्लियर करवा देता हूं। ये देखो, अगर आपकी कपड़ों की दुकान है, वो कपड़ा आपका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोग तो चाहिए। बताओ जी मेरे को, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की कभी कोई मूवी आती है, एक्टर हैं ये लोग, इनकी मूवी अभी धुरंधर 2 मूवी आ गई, है ना? धुरंधर 2 मूवी आ गई जी। वो मूवी पहले आई, दूसरी अभी आ गई, उसकी इतनी प्रमोशन, इतनी प्रमोशन, वो लोग चाहिए। लोगों की वजह से सब कुछ चलता है, बिना बंदे जोड़े कुछ नहीं होता। एक दुकान तब चलती है जब कस्टमर्स आते हैं, नहीं तो वेला बैठा रहता सारे दिन बंदा, कोई पैसा नहीं आता, कोई चल नहीं रही जी दुकान। चलेगी कब? जब कस्टमर आएगा, तो उसको भी बंदे जोड़ने पड़ते हैं। पॉलिटिशियन को अगर इलेक्शंस में जीतना है तो उसको भी बंदे जोड़ने पड़ेंगे। एक्टर को अपनी मूवी दिखानी है, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। सिंगर को मूवी दिखानी है, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। इसको तो शायद आप जानते होंगे, इसको तो आपने देखा भी होगा। 2 साल पहले जी बड़ी वायरल हुई जी इंडिया, दिल्ली के अंदर, वड़ा पाव वाली दीदी, वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव। एक दिन के अंदर इसकी इतनी प्रमोशन हुई, 1000 वड़ा पाव बेचना शुरू कर दिया। 40 रुपए का एक था, 1000 बेचती थी दिन में। कितने पैसे कमाने लगी वो? 40,000 रुपए एक दिन का। 10 दिन का 4 लाख, 20 दिन का 8 लाख, महीने का 12 लाख। किसने करवाई? लोगों ने। 1000 लोग आते थे एक दिन में उसके पास वड़ा पाव लेने। बिग बॉस में भी जाई वो, वहां से भी लाखों मिल गए। घूम फिर के बात आती है, प्रोडक्ट और बंदों के बिना दुनिया नहीं चलती। अगर कोई कंपनी चल रही है, उसके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है? लोग खरीद रहे हैं। उसके प्रोडक्ट्स ने प्रोडक्ट बनाया, लोग उसके साथ जुड़े, तो उसको पैसा आना शुरू हो गया। हमारे पास ना प्रोडक्ट है, ना हमारे पास लोग जुड़े हैं, इसीलिए हम लोग गरीब हैं। बस ये डाउट आपने अपने दिमाग से क्लियर करना है। तो सभी को क्लियर हो गया? बताओ, बिना प्रोडक्ट के पैसे नहीं आते, बिना बंदे जोड़े बिजनेस नहीं चलते, काम नहीं चलते। टीम वर्क इक्वल टू ड्रीम वर्क। टीम वर्क होगा तो ड्रीम वर्क पूरा होगा, नहीं तो 10-12 हजार की नौकरी तो कर ही रहे हो आप लोग। अगर कुछ जिंदगी में बड़ा करना है, बड़ी सोच है आपकी, दिमाग आपका बड़ा सोचने के लिए चला हुआ है कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो ये दोनों चीजें, दोनों मिथ अपने दिमाग से क्लियर करवा दो।
जब आपके घर वाले बोलेंगे नहीं नहीं ये प्रोडक्ट वाला काम नहीं करना, बोलो पापा आप बिजनेस करते हो, अपनी दुकान बंद कर दो, फिर आप भी तो कुछ ना कुछ बेच रहे हो ना। अपने हस्बैंड को बोलो दुकान बंद कर दो, आप भी तो लोगों को जोड़ रहे हो ना, आप भी तो बेच रहे हो ना, झूठ बोलते हो ना बिजनेस के अंदर। समझे मेरी बात को? प्रॉफिट कमा रहे हो ना कुछ बोल के, चीज है जी 100 रुपए की, आप 200 की बेच रहे हो ना, तो वो भी फ्रॉड कर रहे हो, फिर बंद कर दो। क्लियर हो रहा है? तो कुछ फ्रॉड नहीं है, बिजनेस ऐसे ही चलता है, इस बात को समझने की कोशिश करो। बिना प्रोडक्ट और बिना पैसे के बिजनेस नहीं होता। पर फॉरएवर में आपको क्या करना है, रिकमेंडेशन करनी है, बिना नॉलेज दिए प्रोडक्ट नहीं बेचने, नॉलेज देनी है, रिकमेंड करना है, शेयर करना है, सेल नहीं करना। क्लियर हो रहा है जी? सभी को समझ आया? प्रैक्टिकल होना पड़ेगा हमें अपनी लाइफ के अंदर। क्लियर हो रहा है जी? आज हम डाउट करते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं, काम नहीं होता, ये नहीं होता वो नहीं होता, फिर ये कर लो, ये कर लो ना, फिर गोलगप्पे की रेडी लगा लो, ये भी नहीं करना हमने, रिक्शा चला लो, ये भी नहीं करना, गुब्बारे बेच लो, मार्केट में जाके भीख मांग लो, फिर। क्लियर हो रहा है? वो हमसे नहीं होगा। हम काम करना भी चाहते हैं, मतलब काम करना भी नहीं चाहते हम लोग, अगर काम मिल रहा है तो नहीं जी मुश्किल है, ये है वो है फलाना है, ये कर लो फिर। सोच के देखो, अगर वीवो के शोरूम के मालिक हो, एप्पल के शोरूम के मालिक हो आप, 10 करोड़ रुपए चाहिए आपको, 5 से 10 करोड़ लगेंगे ये शोरूम खोलने के लिए, है हमारे पास? नहीं है। ये काम हमने करने नहीं है, ये काम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ये काम करने के लिए 5-10 लाख भी नहीं होंगे भाई। इसी वजह से फॉरएवर करनी है। फॉरएवर का 7वां पॉइंट अपनी डायरी पे लिखो कि फॉरएवर में कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ रहे हो? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फॉरएवर बिजनेस में नहीं है। इसी वजह से हमें फॉरएवर बिजनेस करना है। क्यों करना है? विदाउट इन्वेस्टमेंट, बहुत कम अमाउंट के साथ हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो जी, डिग्रियां पे हम लोगों ने लाखों रुपए लगा दिए, ठीक है जी, ये देखो लगा दिए ना लाखों रुपए डिग्री पे, 15 साल 20 साल हमने स्टडी करी, क्या मिला? मैं ये नहीं कह रहा स्टडी गलत है, मैंने भी स्टडी करी है, बीकॉम करी है, पर धक्के खाए हैं मार्केट में। उसके बाद मैं घूम फिर के बाद पता कहाँ आती है? आज तक हमें स्कूल में ये तो पढ़ा दिया गया कि भाई इंजीनियरिंग बनो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बनना है एमबीबीएस कर लो, ठीक है, सीए बनना है बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, मार्केटिंग करनी है एमबीए कर लो। समझ रहे हो? पर आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि अमीर कैसे बनना है, अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। किसी ने ये नहीं बताया अगर मुझे मर्सिडीज खरीदनी है फ्यूचर में उसके लिए क्या करना पड़ेगा। किसी ने ये नहीं बताया बिजनेस कर लो, बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर की गरीबी दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा। फॉरएवर में बताया जाएगा आपको। सबसे बड़ी बात 8वां पॉइंट लिखो अपनी डायरी पे कि फॉरएवर बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि फॉरएवर में फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है आपको। इसी वजह से आपने फॉरएवर बिजनेस करना है। क्या करना है? फॉरएवर बिजनेस में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है। फॉरएवर बिजनेस के अंदर आपको फाइनेंशियल एजुकेट किया जाता है कि घर में बैठकर आप लोग कैसे फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, फाइनेंशियली पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। ठीक है जी? समझे मेरी बात को? तो नेटवर्क मार्केटिंग जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था फॉरएवर लिविंग में है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक सोल्यूशन है जी हमारे इंडिया के अंदर, हमारे आम इंसान के लोगों के पास। तो ट्रैक रिकॉर्ड फॉरएवर का तगड़ा है। कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने बिजनेस करना है ना, सोल्यूशन है वो। तो गुड नेटवर्क मार्केटिंग का क्या वो होता है, मतलब क्या पॉइंट होते हैं? अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, फॉरएवर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है 160 देशों में 48 साल से। उसके प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट हैं। उसका कंपनसेशन प्लान जो होता है 15 तारीख से पहले आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आज तक फॉरएवर में 9वां पॉइंट लिखो डायरी में, आज तक फॉरएवर का रिकॉर्ड है कभी भी इनकम 15 से लेट नहीं हुई। कंपनी का रिकॉर्ड है 48 साल से। कोरोना के अंदर भी कंपनी ने 15 से पहले पैसे डाल दिए थे, कोरोना टाइम पे जब लोगों के काम ठप हो गए थे। इसी वजह से फॉरएवर बिजनेस करना है, इसी वजह से अर्निंग करनी है इस बिजनेस के अंदर। क्लियर हो रहा है जी? समझ आई मेरी बात सभी को? इसके इनकम प्लान को समझो, इसके इनकम प्लान की पूरी नॉलेज लो। कस्टमर लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल, 5 लेवल, मेन लेवल, इनके बारे में ब्रीफ में नॉलेज लो। अपने सीनियर के पास जाओ, सीनियर को पूछो कि 2cc लेवल होने के बाद कितनी अर्निंग होनी शुरू हो जाती है, कैसे कैसे पैसे आएंगे, कैसे कैसे करना पड़ेगा, मुझे 2cc करवा दो, मुझे सुपरवाइजर बना दो, मुझे एएम बना दो, मुझे मैनेजर बना दो, मुझे नॉलेज दे दो। आपको अपने सीनियर से जाके नॉलेज लेनी पड़ेगी सारे लेवल्स के बारे में।
इनकम प्लान की नॉलेज लो। सीनियर जो बोलता है वो हर बात आपको सुननी है। मैंने भी सुनी, मैंने भी पूरी नॉलेज ली, मैंने प्रॉपर कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज ली, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, नेटवर्किंग की नॉलेज ली, इनकम प्लान की नॉलेज ली। उसके बाद जब मैंने काम करा, मैंने सारी क्लैरिटी करी। मुझे भी मेरे घर वाले रोक रहे थे, सर्कल रोक रहा था, फ्रेंड सर्कल बोलते थे पागल हो गया, ये काम चलते नहीं होते, ये वो फलाना, बहुत कुछ मैंने भी सुना। एक ही भी चीज आपको बोलूंगा, आपने अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने करियर के लिए करना है, अपनी गरीबी दूर करने के लिए करना है। वो डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। कि जो लोग आपको बोलते हैं ना ये काम चलते नहीं होते, फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है, क्या वो आपके घर में 50,000 रुपए सैलरी महीने की देंगे आपको? यस और नो? क्या वो आपको 50,000 महीने की सैलरी देंगे? नहीं देंगे। कोई आपका कर्जा दूर करने नहीं आएगा। आपके गली का वो म्यूनिसिपालिटी वाला एमसी कोई नहीं आएगा, एमएलए कोई नहीं आएगा आपके शहर का, आपकी स्टेट का। कोई सीएम नहीं आएगा आपके पास, कोई प्रधानमंत्री नहीं आपका कर्जा दूर करने आएगा, कोई नहीं आएगा। दुनिया को कोसने से अच्छा है दुनिया सरकार बदल जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे। अपने आप को बदलो, अपने दिमाग को बदलो, अपनी सोच को बदलो। गरीबी घर में हो सकती है, पर जिसके गरीबी दिमाग में है ना, वो जिंदगी से कभी अमीर नहीं बन सकता। तो घर से गरीबी निकालने से पहले अपने दिमाग से गरीबी निकालनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको बिजनेस की। मैंने भी नॉलेज ली 2019 18 में, 17 18 में मैंने स्टार्ट करा, 19 में मैं मैनेजर बन गया। समझ रहे हो? 19 में मैं मैनेजर बन गया जी। मैं वही लड़का हूं, मैं फिर आपको पीछे ले जाता हूं जी, मैं वही लड़का हूं जिसके घर में ये था, 8 लाख का कर्जा था, ये था, पुअर फैमिली थी। उसके बाद जी मैंने तगड़ी मेहनत करी, नॉलेज ली, मैं 2019 में मैनेजर बन गया। 2020 में कोरोना के अंदर मैं अपने खानदान का, फैमिली का मिलीनियर बन गया। मिलीनियर जिसने 10 लाख से ज्यादा कमा एक साल के अंदर। 19 में मैनेजर बना, 10 साल 10 लाख रुपए साल में कमाए। पहले साल के अंदर आफ्टर मैनेजर मैंने अपने घर वालों का सारा कर्जा दूर कर दिया, 8-10 लाख रुपए का कर्जा मुक्त कर दिया मैंने अपने घर वालों को। इस बात ने समझने की कोशिश करो। 2021 में मैंने पहली गाड़ी अपने घर वालों को गिफ्ट करी, कोरोना चल रहा था तब भी। ये देखो मई 2021 की फोटो दिखा रहा हूं आपको मैं। आप सोच के देखो जी, मेरे फादर मदर के कैसा वो दिन होगा उनके लिए कि अब पिछले इतने सालों से हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, गरीब फैमिली थी, कर्जे में थे। भाई फॉरएवर बिजनेस, अगला पॉइंट डायरी पे फटाफट लिख लो, फॉरएवर बिजनेस क्यों करना? अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपके माँ बाप, दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपके घर वाले, दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन है आप जब अपने हस्बैंड को प्राउड करवाओगे, आप अपनी वाइफ को प्राउड करवाओगे, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाओगे, अपने बच्चों को प्राउड फील करवाओगे, अपनी फैमिली के लिए बिजनेस करना है। सबसे बड़ा रीजन ये है फॉरएवर क्यों करनी है, फैमिली को प्राउड करवाने के लिए। फादर से नहीं हो पाया तो क्या हो गया, अब उनका लड़का करके दिखाएगा, तो मैंने करके दिखाया। मई 2021 में जिनके घर में बाइक तक नहीं, बाइक लेने के भी लाले पड़े हुए थे, मैंने 15 लाख की क्रेटा गाड़ी उनको गिफ्ट करी थी 2021 के अंदर। समझ रहे हो? उसके बाद जी मैंने इंसेंटिव क्वालिफाई करा, कार प्लान कंपनी का होता है, और ये इंसेंटिव मैंने क्वालिफाई करा जी, 26,000 मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग अर्निंग शुरू हो गई। तो मैंने ये देखो जी, मैंने दूसरी गाड़ी ली अपनी 2024 में। मेरे स्पोर्ट्स गाड़ी मुझे अच्छी लगती है, तो पहली स्पोर्ट्स गाड़ी मैंने पहले मैंने क्रेटा ली, तो अगली गाड़ी मैंने ली वर्टिस, वैगन की वर्टिस भाई जीटी मॉडल। आज बड़े सारे लोग लड़कों का ये ड्रीम है गाड़ी, मेरे पास है वो। समझ रहे हो बात को? मेरे पास वो गाड़ी है, स्पोर्ट्स गाड़ी जीटी टॉप मॉडल लिया मैंने, क्योंकि मैं फॉरएवर बिजनेस करता हूँ भाई, मैं नौकरी थोड़ी करता हूँ, मैं फॉरएवर बिजनेस करता हूँ। दम है फॉरएवर बिजनेस में, दम है इसकी इनकम के अंदर। 18 जून 2024 को भी 2 साल हो जाएंगे, मैंने स्पोर्ट्स गाड़ी ली है। समझ रहे हो? 2 गाड़ियां ले चुका हूं इस बिजनेस से मैं, अभी अगली गाड़ी तो बहुत तगड़े लेवल पे आएगी। फॉरएवर सिर्फ आपको पैसा नहीं देती, फॉरएवर बिजनेस आपको यहाँ पे इंसेंटिव देती है। अगला पॉइंट लिख लो, फॉरएवर बिजनेस करने का सबसे बड़ा रीजन, फॉरएवर लिविंग कंपनी आपको ट्रिप्स प्रोवाइड करवाती है, डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, सब कुछ प्रोवाइड करवाती है। 2024 में मैंने ये डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई करा, तो मैं कंपनी में कहाँ गया? लीला पैलेस गया जी। मैं कहाँ गया जी? लीला पैलेस चेन्नई के अंदर में गया। ठीक है जी, चेन्नई में लीला पैलेस है, 5 स्टार होटल, वहां पे मैंने स्टे करा। कंपनी फ्री का ट्रिप, ये देख सकते हो आप। 46 साल कंपनी को 2 साल पहले 2024 में 46 साल हुए थे। टी शर्ट डाली हुई है फॉरएवर की, फॉरएवर घूमने का मौका दे रही है। मैं वही लड़का हूं जो मैं आपको पहले बता चुका, गरीब था, पर मेरे दिमाग में गरीबी नहीं थी, मुझे अमीर बनना था, तो मैं बन गया। कंपनी घुमा भी रही है आपको,
उसके बाद 2025 में मैंने ट्रिप क्वालिफाई करा। ठीक है जी, फिर कंपनी था लीला पैलेस जयपुर में, ये देख सकते हो पिछले साल, अभी कुछ महीने पहले ही। ठीक है जी, तो ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, क्लियर हो रहा है। कंपनी को 47 साल हुए थे, कंपनी लीला जयपुर में लेके गई। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ जी, जो मैंने वहां पे बनाई थी, और आप सभी के लिए शायद वो मोटिवेशन होगी। ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिएगा जो मैंने इसमें बोला हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग फॉरएवर लिविंग कंपनी पे डाउट करते हैं, उनको शायद ये लगता है कि फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। 7.5 साल पहले मैंने भी डिसीजन बनाया था। आज मैं लीला पैलेस जयपुर में हूँ, जहाँ पे फॉरएवर लिविंग कंपनी के डोमेस्टिक ट्रिप पे हम आए हैं। फुली स्पॉन्सर्ड फ्री ट्रिप है। फॉरएवर कंपनी बहुत तगड़ी कंपनी है, जिसमें हम घर में बैठकर पैसा तो कमा सकते हैं, पर हम इंजॉय भी करते हैं। तो हम यहाँ पे 3-4 के दिन के ट्रिप पे आए हैं जी। तो डिसीजन बनाओ यार, क्योंकि फॉरएवर कंपनी लीगल कंपनी है, फ्रॉड कुछ नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है, एक विजन क्लियर करके डायरेक्शन अपने अपलाइन से लेकर मेहनत करनी है, और आप भी ऐसी प्रॉपर्टीज पे आप इंजॉय कर सकते हो, है ना जी। लीला पैलेस जयपुर में इस बार ट्रीट हो रही है, तो डिसीजन बनाओ स्ट्रॉन्ग वाला। कुछ फ्रॉड नहीं है, कुछ फेक नहीं है, बस आपने नॉलेज लेके काम करना है। समझ आया जी, वहां की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, फॉरएवर की टी शर्ट डाली हुई है, फॉरएवर का गले में वाईटी कार्ड कंपनी ने दिया हुआ है हमें। दुबई जा चुका हूँ जी मैं। ठीक है जी, दुबई जा चुका हूँ। ये कंट्री के सेल्स मैनेजर है सिंगला सर, इनके साथ फोटो है मेरी दुबई के अंदर, ये देख सकते हो आप। वहां वहां भी मैंने एक वीडियो बनाई थी दुबई के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी, ध्यान से देखिएगा सारे। ठीक है, ये देखो कंपनी कहाँ हमें डिनर करवाने लेके गई थी। बिल्कुल भाई, घर से हम लोग 1 रुपया नहीं लेके जाते, फ्री, बिल्कुल बिल्कुल फ्री। आप ये चेक करो एक बार। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं दुबई में हूँ। आज हमारा डिपार्चर हुआ था, पहुंचे आज दुबई में। तो अभी कंपनी हमें जी यहाँ पे मरीना क्रूज पे डिनर करवाने लेकर आई है। ये देखिए, ये क्रूज है जी, जहाँ पे अभी ये चलेगा, इसमें डिनर होगा, इवेंट होगा, फंक्शन होगा, है ना। तो देखो जी, ये मेरे में पावर नहीं है, बिजनेस में पावर है। आप अपना 2CC लेवल क्वालिफाई करें, आप भी ऐसे ट्रिप्स का पार्ट बन सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि ये जो सारा ट्रीटमेंट कंपनी दे रही है, और भी यहाँ पे लोग हैं फॉरएवर वाले, बिल्कुल फ्री। भाई 1 रुपया भी हमारी जेब से नहीं लग रहा, बिल्कुल फ्री कंपनी ट्रिप दे रही है जी, तो इसका फायदा लीजिए। समझ आया जी, दुबई की वीडियो मैंने आपको दिखा दी है ना। तो यार मैं छोटे से गांव से लड़का निकला हूँ, फॉरएवर की बदौलत है ये सारा कुछ, हमारे में दम नहीं है। आप भी इतनी तगड़ी मेहनत कर लो, चेयरमैन बोनस मैंने क्वालिफाई करा जी, ग्लोबल स्टेज पे, सोचा नहीं था कभी यार, कभी स्कूल की स्टेज में नहीं मैं कभी गया हूँ, ग्लोबल स्टेज के ऊपर मेरी रिकॉग्निशन हुई है। ये आप चेक करो एक बार, ये देखो जी। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਦਾ ਜੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ। आप एक बार ना जी यहाँ पे चेक करिए कि पीछे नाम लिखा हुआ है जी मेरा। आप यहाँ पे चेक करोगे, पीछे नाम लिखा हुआ है मेरा, है ना। आप सोच के देखो जी, कितनी बड़ी बात है ये मेरे लिए, कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो जी, एक बार पीछे चेक करिएगा आप, वो देखो पीछे देखो, नाम लिखा हुआ है मान सिंह, लिखा हुआ है जी। इसी वजह से फॉरएवर करनी है। अगला पॉइंट अपनी डायरी पे लिखो, फॉरएवर क्यों करनी है, कि फॉरएवर बिजनेस में आपका नाम बनता है, फॉरएवर बिजनेस में आपकी इमेज बनती है, फॉरएवर बिजनेस में तगड़े लेवल की रिकॉग्निशन होती है आपकी ग्लोबल स्टेज पे। कंपनी के सीईओ ग्रेग मॉन सर, ठीक है जी, प्रेसिडेंट एडन सर, उनसे मेरी रिकॉग्निशन हुई है। आप चेक कर सकते हो, ये लाइफस्टाइल हो चुका है भाई आज के टाइम पे। हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखो अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं। कैसी जिंदगी होगी यार, क्या चाहिए जिंदगी के अंदर, जीना चाहते हो ना जिंदगी, जीना चाहते हो ना, डायरी पे फटाफट लिखो कि मैं जिंदगी को जीना चाहती हूँ, जीना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने बिजनेस करना है। मैं कंपनी में, मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ, लिखो अपनी डायरी पे। मैं इसी वजह से फॉरएवर बिजनेस करना है मुझे, जीने के लिए, जिंदगी काटनी नहीं है। फॉरएवर के सारे इंसेंटिव मैंने क्वालिफाई कर लिए। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। तो लास्ट में कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है,
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाउ फॉर एवर करना क्या है, ट्रेक प्रॉपर नॉलेज, फॉर एवर की प्रॉपर नॉलेज लेनी है आपने। विदाउट नॉलेज आप फॉर एवर बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। सेकंड पॉइंट, अपने सीनियर से हमेशा कनेक्ट में रहना है आपने। ऑलवेज कनेक्ट इन टच विद योर सीनियर। वो जो आपको बता रहे हैं आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर आप इग्नोर करोगे तो गलत ट्रैक पे जाओगे, तो पैसे नहीं आएंगे। थर्ड पॉइंट, टेक दिस बिजनेस सीरियसली। जैसे हम नौकरी को, बाकी किसी काम को सीरियस लेते हैं ना, इस बिजनेस को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। डेली बेसिस पे काम आपको करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, बिलीव इन योर सेल्फ। लोगों पे डिपेंड नहीं रहना, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करना है, अपनी प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है, सब्र रखना है। सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, सिस्टम आपको गाइड करेगा, ट्रेनिंग आपको गाइड करेगी। बस आपने कंसिस्टेंटली अपना काम करते जाना है। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। भाई अगर अमीर बनना है ना, तो कमिटमेंट कर लो कि बनना है। अगर हस्बैंड को प्राउड फील करवाना है, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो करवाना है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो घर वालों को प्राउड फील करवाना है। अमीर बनना ही बनना है, जो मर्जी हो जाए। समझे मेरी बात को? पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। बोलने वाले बड़े मिलेंगे पर पैसे देने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो करना खुद ही पड़ेगा। बड़े सारे लोग आपको ताने मारेंगे, सहन कर लो। एक दिन आपका भी आएगा जिस दिन आप स्टेज पे जाके बोलोगे कि मैंने यार कर दिया। आप भी गाड़ी लोगे, आप भी, आपका भी घर बनेगा, सब कुछ होगा। कुछ फेक नहीं है, सब कुछ रियलिटी है अगर अब आप मेहनत करते हो। ठीक है जी, अगर आप मेहनत करते हो तो भाई, जिन्होंने भी ये मीटिंग अटेंड करी है फटाफट जाओ। आज की मीटिंग आपको कैसी लगी, अपने ग्रुप्स में जाके फटाफट रिप्लाई करो। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसकी फोटो खींच के अपने ग्रुप्स में डालो। और आज की मीटिंग में आपने क्या सीखा, क्या समझा, अच्छे से सभी ब्रीफ में अपने ग्रुप्स में जाके रिप्लाई करिएगा, रिव्यूज दीजिएगा। क्योंकि आपके जो रिव्यूज हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं कि अगली बार हम और तगड़ी ट्रेनिंग आपको दें। तो लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारी गलती नहीं थी। पर अगर हम गरीब मर गए तो सबसे बड़ी गलती हमारी है। तो गरीब मरना नहीं, अमीर बनना है, जिंदगी जीनी है। 1 2 3 साल तकड़ी मेहनत कर लो, सारी जिंदगी आप इंजॉय करोगे लाइफ को। ठीक है जी। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को। अपने बिजनेस को अच्छे से करो। जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं बनाया, डिसीजन बनाओ, फटाफट अपना लेवल अप करो, सीनियर से कांटेक्ट में रहो और अच्छे से नॉलेज ट्रेनिंग लेकर अपने काम को स्टार्ट करो। बाकी जी ग्रुप में जाके रिव्यूज जरूर दीजिएगा। ठीक है जी। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, आपको मीटिंग देकर। बहुत अच्छे से आप लोगों ने मीटिंग अटेंड की है। फटाफट जाइए ग्रुप में जाके